हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल formed by the lines x plus y is equal to 6, 2x plus y is equal to 4 and x plus 2y is equal to 5। क्वेश्चन में कहा गया कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनाएं जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है और जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं वो हमारे पास तीन लाइनें दे रखी हैं। ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लाइन नंबर 1 कहते हैं, इसको लाइन नंबर 2 कहते हैं और इसको लाइन नंबर 3 कहते हैं। ओके, तो देखिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनसे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे फिगर में। ठीक है, बी कोऑर्डिनेट पर 1 और 3 इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 1 और 3 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और सी वर्टेक्स पर हमारी लाइन सेकंड और थर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सेकंड और थर्ड को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर वर्टेक्स सी हमें मिल जाएगा। तो पहले हम ये वर्टेक्स ए बी सी निकालें। ठीक है, ट्राइंगल के वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ, y कैंसिल, तो ये आ गया माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू -2 फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 8। तो इक्वेशन फर्स्ट यानी लाइन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो a के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, x की वैल्यू आई -2 और y की वैल्यू आ गई 8। क्लियर। अब हम लाइन सेकंड और थर्ड को सोल्व करते हैं। तो देखो लाइन सेकंड और थर्ड को सोल्व करें तो देखिए सेकंड हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और थर्ड हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। थर्ड इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2y से 2y कैंसिल, ये 3x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। ये हम पुट करें इन इक्वेशन सेकंड, तो देखिए सेकंड इक्वेशन में x का मान 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। तो लाइन सेकंड एंड थर्ड फिगर में पॉइंट C पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो C के कोऑर्डिनेट आ गए, x का मान 1 तो y का मान 2। क्लियर। अब हम सोल्व करेंगे लाइन फर्स्ट एंड थर्ड को, इन दोनों को सोल्व करने से वर्टेक्स B हमें मिल जाएगा। तो देखिए मैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होंगे, x कैंसिल, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -1। ओके, तो y की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ से ये पुट इन फर्स्ट में रखें तो देखो x का मान क्या मिलेगा, यहाँ पर y की वैल्यू -1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू 7 आएगी भाई। तो C के कोऑर्डिनेट आ गए B के कोऑर्डिनेट आ गए 7 -1। क्लियर। तो सर्कल इन 3 पॉइंट A B C इनसे पास हो रहा है, तब हम इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4, पुट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास -2 8। ये पॉइंट हम क्यों रखेंगे, क्योंकि सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसलिए ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो x का मान -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 8 रखते हैं, 8 का स्क्वायर 64 -4z, y की वैल्यू 8 रखेंगे प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए 4 प्लस 64 68 -4g प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5, पुट बी के वर्टेक्स हमारे पास आए हैं, बी के वर्टेक्स इज 7 -1, तो बी के वर्टेक्स रखें, x की वैल्यू 7 रखें तो 49, y की वैल्यू -1 रखेंगे, ये 14g -2f प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 14g -2f प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ पुट पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है x1 y2। ओके, तो देखिए x की वैल्यू 1 रखे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, x की वैल्यू 1, 2z, y की वैल्यू 2, इसमें y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4f प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब ये जो तीन इक्वेशन हमारे पास आई है, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7, इन तीनों को हम आपस में सोल्व करें और जी, एफ और सी की वैल्यू मिल जाएंगी हमें। तो देखिए हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 5 से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखिए इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, 68 माइनस 50, 18 माइनस 4g माइनस 14g माइनस 18g, 16f प्लस 2f 18f, c माइनस c कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 7 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ओके, देखिए 50 माइनस 5 45 प्लस 12g माइनस 6f इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 9। अब हम इक्वेशन 8 और 9 को सोल्व करें तो यहाँ से हमें g और f की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो मैं यहाँ से इक्वेशन, देखिए यहाँ पर f का कोफिशिएंट 18 है और यहाँ x का कोफिशिएंट -6, f का कोफिशिएंट -6 है। सो मैं इस इक्वेशन 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, f का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा और इसमें इक्वेशन नंबर 8 को ऐड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से हम इनको सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, 135, ये 36g माइनस 18f इज इक्वल टू 0, 18 माइनस 18g प्लस 18f इज इक्वल टू 0। ऐड करते दोनों को तो 18f कैंसिल, ये 153 प्लस 18g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 18g इज इक्वल टू माइनस 153, g इज इक्वल टू माइनस 153 अपॉन 18, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 9 6 7 जा 63, तो माइनस 17 अपॉन 2। तो g की वैल्यू आई माइनस 17 अपॉन 2। ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 इन इक्वेशन 9। ठीक है, मैं इस g की वैल्यू को इक्वेशन 9 में पुट करता हूँ। तो यहाँ से आएगा 45 प्लस 12g की वैल्यू माइनस 17 अपॉन 2 माइनस 6f इज इक्वल टू 0। देखो ये कैंसिल होगा, 45 माइनस ये 6 इंटू माइनस 17, 102 माइनस 102 माइनस 6f इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस 45, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 इज इक्वल टू 6f
ओके, सो यहाँ से देखिए f इज इक्वल टू, नाउ तो यहाँ से मैं f इज इक्वल टू क्या बनेगा वो देखिए। सो f इज इक्वल टू -57/6, 3 2 जा और 19 3 जा 57, -19/2। क्लियर है। नाउ हमें f और g दोनों की वैल्यू आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ f एंड g इन इक्वेशन। देखिए हम इस इक्वेशन में रखते हैं, मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूँ। इन इक्वेशन नंबर 7 में रख लें। हम इस इक्वेशन में रखेंगे 5 + 2g + 4f + c। इसमें हम g और f की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए मैं इसमें g और f की वैल्यू रखता हूँ 5 + 2g, g की वैल्यू -17/2 + 4f, f की वैल्यू है हमारे पास -19/2, ये आई थी हमारे पास, ये वैल्यू रखेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 4 2 4 2 जा 4, तो 5 -17 -38 प्लस c, सो ये आ जाएगा 50 -50 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 50 आ गई। तो अब हम g f c इन वैल्यूज़ को इस सर्कल की इक्वेशन में रखें तो हमें रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx, g की वैल्यू -17/2 + 2f y की वैल्यू, सॉरी f की वैल्यू हमारे पास है 2f, f की वैल्यू आई है -19/2 इंटू वाई प्लस c इज़ हमारे पास आया 50। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया x² + y² -17x -19y + 50 इज इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 5। ओके, सर्कल का रेडियस 5 विच लाइज विद इन द सर्कल, जो इस सर्कल के अंदर लाई करता है। सर्कल की इक्वेशन हमें दे रखी है एंड टच इज द गिवन सर्कल एट -1 3। ठीक है, जो गिवन सर्कल को -1 3 पर टच करता है। देखो सबसे पहले हम गिवन सर्कल का सेंटर और रेडियस, यानी कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटर, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x 14 -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y 10, तो ये आ जाएगा -7 -5, ये इसका सेंटर आ गया। अब हम इसका रेडियस निकालें। रेडियस √ ये -7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर माइनस c इज़ द कांस्टेंट, कांस्टेंट है -26। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 49 + 25 + 26, दिस इज इक्वल टू 100। 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सर्कल है। देखो मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर में बनाता हूँ। ये सर्कल है। ओके, इसका सेंटर हमारे पास आ गया -7 -5, सेंटर को मैं c से लिख देता हूँ। कहता है एक सर्कल है, जो सर्कल है रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस गिवन सर्कल को टच करता है किस पॉइंट पर, -1 3 पर, और इसका रेडियस 5 है।
तो देखो इसका जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है इस सर्कल का, ये रेडियस कितना है 10। रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस 5 है, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड सर्कल इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, ठीक है, और इस सर्कल को -1 3 पर टच करेगा। तो मैं एक सर्कल और बनाता हूँ जो इसी के अंदर बनाता हूँ। देखिए क्योंकि इसका रेडियस 5 है और इस गिवन सर्कल का रेडियस 10 है, तो इट मीन्स रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर 10 हो गया। ओके, तो दूसरा जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए कहता है कि इसको टच कर रहा है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड सर्कल है जो मैंने रेड कलर से लिया है, ये इसको इस पॉइंट पर टच कर रहा है। पॉइंट हमारा है, इसको मैं P नाम देता हूँ, -1 और 3, ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो C' से नाम देता हूँ मैं, C', और इसका जो रेडियस है वो 5 है। तो ये 10 बड़े वाले बाहर वाले सर्कल का रेडियस हो गया, तो डायमीटर हो गया इसका, तो ये रेडियस 5। तो यहाँ से देखो कि जो C' है वो C और P का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। C' इज मिड पॉइंट ऑफ CP। सो C' के कोऑर्डिनेट हम निकाले मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C' मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा -7 -1/2 -5 + 3/2। ओके, तो ये आ जाएगा -4 और दिस इज -1, तो -4 -1, तो इसका सेंटर आ गया -4 -1, ये सेंटर आ गया -4 -1। क्लियर। नाउ हमें इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो सेंटर हमें मालूम है, इसका रेडियस हमें मालूम है, इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म से निकाल लें। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, देखो सेंटर इसका -4 और -1 है, तो ये h की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, रेडियस इसका 5 है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया। तो x + 4 का होल स्क्वायर, ये y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वेयरिंग करें, x स्क्वायर + 16 + 8x y स्क्वायर + 1 + 2y इज इक्वल टू 25। तो देखो x स्क्वायर + y स्क्वायर + 8x + 2y, 16 + 1 17, 25 को लेफ्ट में लेके आए तो -25, 17 - 25 - 8, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, क्लियर है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सर्कल हैविंग रेडियस 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड टचेज द बोथ एक्सिस, और दोनों एक्सिस को टच करता है। तो देखिए मैं इसके लिए फिगर बना लेता हूँ, पहले मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ। देखिए नाउ ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया, ये ओरिजिन हो गया यहाँ पर, ये x हो गया और ये y हो गया। ये कहता है कि सर्कल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करता है। तो देखो मैं कुछ ऐसे सर्कल बनाऊंगा जो दोनों एक्स को टच कर रहा है। ओके, ये सर्कल हो गया जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इसका रेडियस 2 है, ठीक है भाई।
तो हम मान लेते हैं इसका सेंटर सी, देखो ये रेडियस 2 है, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है, 2 2, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट 2 और 2 हो गए। आगे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 6 5। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बने जिसका सेंटर 6 5 है एंड टच द गिवन सर्कल एक्सटर्नली, और इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है। तो देखिए मैं एक और सर्कल बनाता हूं जो इसको एक्सटर्नली टच करेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये सर्कल है जो इसको एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है, ये इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है और इसका सेंटर दे रखा है 6 5, ठीक है। तो इसका सेंटर मैं मान लेता हूं सी डैश। ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली मान लो पी पर टच कर रहे हैं, ये पी पर दोनों टच करते हैं। तो इस रेड सर्कल की इक्वेशन हमने बतानी है। तो यहां से देखो सी सी डैश, दोनों के सेंटर की डिस्टेंस हम निकाल लें, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर सी सी डैश, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये आएगा 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बना यहाँ से, ये 6 - 2 4 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 9 25 25 का रूट 5। तो सी सी डैश आ गया हमारे पास 5। देखो सी पी ये सर्कल का, इस सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस 2 हो गया, तो सी पी हमारे पास 2 है, ठीक है, ये रेडियस है गिवन सर्कल का। तो देखो सी डैश पी निकाले हम यहाँ से, तो इस सी डैश में से सी पी लेस कर दो, तो 5 में से 2 लेस करोगे तो 3। तो ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इसका जो रेडियस है वो 3 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, सेंटर इसका 6 और 5 है, तो h की वैल्यू इसमें कितनी है 6 और 5, k की वैल्यू कितनी है 5, तो x - h यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस y - k, y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, रेडियस इसका हो गया 3, ये 3 का स्क्वायर क्योंकि ये 3 यूनिट आ गया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 - 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 - 12y इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12y 36 प्लस 25 61। ओके, अब देखो 9 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 प्लस 25 61 - 9 52 हो गए, प्लस 52 इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द पॉइंट 2 3 लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट है 2 3 ये गिवन सर्कल के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर सी है और मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी है। अगर ये डिस्टेंस सी पी, ये वाली डिस्टेंस सी पी रेडियस से ज़्यादा है, ग्रेटर देन आर रेडियस ऑफ द सर्कल, देन पॉइंट लाइज आउटसाइड। तो पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड। इफ सी पी लेस देन आर तो पॉइंट लाई करेगा इनसाइड। ओके, तो ये इनसाइड सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर ये सी पी इज इक्वल टू आर आता है तो हम कहेंगे पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ओके, ये 3 पॉइंट हमें अपने माइंड में रखने हैं। तो सबसे पहले हम इस गिवन सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालते हैं।
सेंटर, इस सर्कल का सेंटर, तो सेंटर आएगा -1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ x -1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ y, कैंसिल, तो ये आ गया -1 तो यानी c के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, ये c के कोऑर्डिनेट आ गए, हम इसको c के कोऑर्डिनेट कह देते हैं, c सेंटर, c के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब इसका रेडियस निकाल लेते हैं, तो रेडियस सिंपल है निकालना, ये क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास -7 है ये, तो -7, ये 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, तो रेडियस इसका 3 आ गया। नाउ सीधी सी बात है कि हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर, मान लो ये पॉइंट P है, हमने इसको P पॉइंट कहा, तो यहाँ से P और C की डिस्टेंस निकाल लें, यानी CP हम निकाले डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो देखो CP 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर, तो देखिए ये आ जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 3 + 1 हो गया 4 का स्क्वायर 16, ये 25 का रूट हो गया 5, CP आ गया 5, क्लियर। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस था वो बना 3 और जो CP है वो 5, तो हम ये कह सकते हैं कि CP है ग्रेटर देन R, यहाँ से CP R से बड़ा आ गया, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट 2 3 लाइज आउटसाइड द सर्कल, ओके, ये क्वेश्चन था भाई, क्लियर।